हेलो दोस्तों, एक बार फिर से राज फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है, जिसमें आपको बिहार स्टेट की तैयारी कराई जा रही है। और अगर आप मैथ्स पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 2 के फिजिक्स के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, पूर्णांक के बारे में पढ़े थे, सम संख्या के पढ़े, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका क्या है, परिमेय संख्या। एग्ज़ाम में हर बार आपके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है पहले परिमेय संख्या? तो वैसी संख्याएं जो P/Q रूप में होती हैं, ठीक है, या P/Q रूप में हो या व्यक्त की जा सकती हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q अगर 0 हो जाता है तो वो हो जाएगा अनंत। किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं वो होता है इनफाइनाइट। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये आपका क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या है जो P/Q रूप में हो, अब P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं या पूर्णांक। ठीक है, आगे देखिए, परिमेय संख्या कहते हैं। अब P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो, P और Q क्या हो, दोनों इंटीजर होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि ये परिमेय संख्या हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, 6/7, 6, उसके बाद कोई भी 6/9 कर लीजिए, -11/7 कर लेंगे, 5 हो गया, 0 हो गया, √4 हो गया, -5 हो गया, तो √4 बाहर निकलेगा तो 2 ही हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? Q द्वारा। तो यहाँ Q बराबर P/Q, ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q आपका बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसका ये समुच्चय है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये क्लियर हो गया? फिर से देख लेते हैं। परिमेय संख्या कोई आपसे पूछेगा, वे संख्याएं जो P/Q रूप में हो जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल ये याद रखिएगा, कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, या P/Q रूप में आ जाए, वे सभी परिमेय संख्याएँ होती है। ये रूट से बाहर निकलेगा तो 2 ही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बार बार इससे कुछ ना कुछ आपका ज़रूर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपका, कि अंग्रेजी के शब्द, ठीक है, अंग्रेजी के शब्द रेशनल की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द के रेशियो से हुई है, अंग्रेजी शब्द के रेशियो से हुई है, तथा Q अंग्रेजी शब्द से कोसेंट से लिया गया है। P/Q जो है, ये बात किया गया है, Q जो है कोसेंट जो है वो अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। अब परिमेय संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक भी हो सकती हैं, याद रखेंगे, परिमेय संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक भी हो सकती हैं। अगला पॉइंट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या आपको बताएं कि 1 से लेकर ... n तक, ये सभी क्या होती हैं, याद रखेंगे, परिमेय संख्या होती हैं। ये सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या। अगर कोई पूछेगा 0 क्या परिमेय संख्या है, तो 0 से लेकर 1, 2, 3 ... जाता है, यह भी आपका परिमेय संख्या है। आई बात समझ में? तो प्रत्येक पूर्णांक भी परिमेय संख्या है, मतलब इंटीजर जितना भी होता है वह भी परिमेय संख्या है। याद रखेंगे क्या क्या, पहला पॉइंट में हम बताएं नेचुरल नंबर, ठीक है, जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। उसके बाद दूसरा नंबर में जितने भी पूर्ण संख्या हैं उसको भी हम क्या कहेंगे, वह भी क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद तीसरे नंबर में हम बताएं कि जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं इंटीजर, वह भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब आगे देखिए, किसी परिमेय संख्या के हर को सदा धनात्मक माना जाता है, मतलब x/+4, मतलब नीचे में जो रहेगा हर अंश, ये कहलाता है, ये हर, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसको कभी हम नीचे निगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है, तो किसी परिमेय संख्या के हर को सदा धनात्मक माना जाता है, क्योंकि इससे परिमेय संख्या के व्यापकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 2
बटा में -3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं -2 ऊपर लिख देंगे, ठीक है। परिमेयकरण जिसको बोलते हैं अपने वर्ड में, रेशनलाइजेशन। अब ये माइनस माइनस लिख दिए तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, पता ही है। अतः किसी परिमेय संख्या को p बाई क्यू माना जाता है, जहाँ q हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक है यहाँ पर, ठीक है। ओके, आते हैं लास्ट टॉपिक, अपरिमेय संख्या को पढ़ लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या कहलाता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं जो p बाई क्यू रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, ठीक है। p बाई क्यू पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी वही बात है, p बाई क्यू नॉट इक्वल टू 0, जिसको हम q आपका 0 नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, अपरिमेय संख्याएं भी अपरिभाषित रूप से अनेक होती हैं, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √2/3 हो गया, ठीक है। ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब इसको हम समुच्चय के रूप में सूचित करेंगे, तो अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को p द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, p द्वारा। पाइथागोरस के अनुयायियों ने साबित किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई पूछेगा कौन किया था, तो पाइथागोरस के अनुयायियों ने, पाइथागोरस के अनुयायियों ने क्या किया था, √2 को सिद्ध किया कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, वे संख्याएं जिसको हम p बाई क्यू रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। अपरिमेय संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, जैसे पाई। ये याद रखिए एग्जाम्पल, अगर पाई हो गया, ठीक है, रूट में कोई चीज़ आ गया, √3 हो गया, ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। आगे आते हैं, लास्ट पेज है ये, इसमें क्या किया गया है, ध्यान दीजिए इसके बारे में। अगर कोई पाई पूछेगा तो ये हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 कोई पूछेगा तो बोलेंगे क्या, कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, अपरिमेय। तो यही लिखा गया, ध्यान दीजिए, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो भारतीय खगोलविद आर्यभट्ट ने 476 से 550 ईस्वी में, ठीक है, मतलब ये इनका जीवन काल हो गया। अब इन्होंने पाई का मान 4 अंक तक ज्ञात किया, जैसे 3.14 हम लोग बोलते हैं, तो 3.146 बोलते हैं। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास की लंबाई के अनुपात के अचर होता है, यह भी इन्होंने बताया। जैसे ग्रीक भाषा में, अब ये कोई जगह पाई कहाँ से आया, तो पाई कहाँ से आया, तो ग्रीक भाषा है, यह एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। आगे, यदि कोई पाई प्राकृत संख्या n किसी पूर्णांकों की संख्याओं का वर्ग नहीं है, तो √n अपरिमेय संख्या होंगी। ध्यान दीजिए, यदि कोई प्राकृत संख्याएं n किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, √n जो होगा वो आपका अपरिमेय संख्या। जैसे यह ध्यान दीजिए, ये 4 है और एक आपका √3 है, तो 4 तो 2 होता है, वर्ग 2 का वर्ग होता है। अगर 3 स्क्वायर √3 किसी का वर्ग नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यह आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या। इसका कहने का मतलब ये हुआ। आगे देखिए, प्रत्येक संख्या का दशमलव प्रसार तो शांत होता है तथा अनवसानी आवर्ती, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है, जिस पर संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती होता है, वह एक परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है। 2 को परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होता है। जैसे हम 6 + √2 बोलते हैं, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, 4, 5 याद रखेंगे। 2 को परिमेय संख्या का योग क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन एक परिमेय और एक परिमेय और एक अपरिमेय रहेगा तो वो सदैव अपरिमेय कर देगा उसको। आगे देखिए, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे ध्यान दीजिए, 4 + √3 और 9 - √3, तो √3 कट जाएगा, 9 और 4 13 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका परिमेय संख्या होगा। अब जैसे यहाँ पर है 4√3 + 9 - 2√3, तो यहाँ पर क्या होगा, 13√3, यह परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम लोगों का परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सासाराम राज फिजिक्स, ठीक है।
ठीक है, ये हमारा चैनल का नाम है। और अगले वीडियो में हम लोग कुछ मैथ्स और फिज़िक्स के भी का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि आप हमारे देश के भावी शिक्षक बने। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू।